हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। मीन्स हम लोगों को ना इस क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 2 पॉइंट्स। मान लिया एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखे हैं और हमें फाइंड क्या करना है कि किस रेशियो के अंदर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ हम लोगों को रेशियो फाइंड करना होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं। लेट पॉइंट सी -1, 6 विल डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन रेशियो के रेशियो 1। मान लिया कि पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। तब हम लोगों के लिए ये क्या है, हम लोगों के लिए के जो दिया है ये बन जाता है m1 करेक्ट, और इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये क्या है हम लोगों के लिए m2। अगर ये m1 है तो इसको बोला जा सकता है दिस इज व्हाट x1 y1। m2 है तो इसको बोल सकते हैं x2 और y2, और ये हम लोगों के लिए x, y। अब हम लोगों को पता है सेक्शन फार्मूला, और वो क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फार्मूला क्या कहता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही रहता है फॉर्मूला। तो यही हम लोग लगाने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इस पॉइंट का जब भी कभी रेशियो फाइंड करना होता है तो k और 1 के रेशियो में तो डिवाइड कर ही लिया। अब एक ही पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और वो कौन सा, कोऑर्डिनेट x। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले के यूज़ करते हैं। सो -1 मीन्स x = m1 कितना है अब आपके लिए, दैट इज k m1 x2 कितना है, ओके वो तो अब कितना है 6 प्लस m2, और m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 कितना है k और m2 कितना है 1, सो रख सकते हैं k + 1। ठीक है, आप k + 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो ये तो हो गया -1 और ये k + 1, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में। इसको लिख सकते हैं क्या, 6k -3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -1 -k = 6k - 3। ठीक है, अब क्या करें, वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ तो क्या है -1 -3 था, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये बन गया +3। दिस इज़ व्हाट 6k, और -k को ट्रांसपोज किया तो +k। ठीक है, अब -1 + 3 तो कितना रह गया 2 = ये बन गया हम लोगों का 7k, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 7k = 2। देयरफॉर k = what 2/7। सो क्या फाइंड किया, k = 2/7, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं k/1 = 1 से डिवाइड करेंगे 2/7, या फिर इसी चीज़ को लिख सकते हैं k रेशियो 1 = 2/7, और यही हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशियो है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।